गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज सैटरडे है एंड इट्स 9 AM और मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ और आपको व्यू भी दिख रहा होगा मेरी बालकनी से। तो मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर के आसपास की चीज़ें। जनरली मेरी लाइफ ऑन सैटरडेज, नॉट सैटरडेज बट जब छुट्टी होती है जापान में, तो व्हाट आई लाइक टू डू से शॉपिंग करना। यहाँ पे एक पास में पार्क है, वहाँ जाना। सो स्टे विद मी। ये व्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है। अभी जून चल रहा है और जून एंड जुलाई आर द रेनी सीजन इन जापान। तो बारिश का सीज़न होता है यहाँ पे और देखो बादल भी हैं। सैटरडे है तो गार्बेज डे भी है आज। मैं गार्बेज नीचे रख कर आऊँगी। सो आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट नाउ। और यह मेरे घर के पास 2 सुपर मार्केट है। एक बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे है, आई मीन ग्राउंड फ्लोर पर, और एक थोड़ा सा 2 मिनट चल के है। तो मैं थोड़ी बड़ी वाली सुपर मार्केट में जा रही हूँ आज, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा ऑप्शंस है, फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। वो बड़ी सुपर मार्केट है इसलिए। नॉर्मली जब मेरा वर्किंग डे होता है तो इतना टाइम नहीं होता है, तो आप जस्ट नीचे से मतलब ग्राउंड फ्लोर वाली सुपर मार्केट से लेते हो सामान और जल्दी से ऊपर आ जाते हो। तो आज मेरे पे इनफ टाइम है, तो आई थॉट व्हाई नॉट गोइंग देयर। तो जापान में आप साइकिल ज़्यादा यूज़ करते हो और ग्रॉसरी लाने के लिए साइकिल जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये सुपर मार्केट काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे एवोकाडो इतने सारे पड़े हुए हैं, ये 99 येन के। तो इंडियन रुपीज़ में आप इसका 50% कर लीजिए, 50 या 60। ये है मेलन 598, आधा 350। ये है वाटरमेलन और ये भी 350-400 येन, मतलब आफ्टर टैक्स जो है 647 होता है इसलिए। और आपको ऐसे कट फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे। एक एप्पल देख लीजिए, ये एक एप्पल अभी आपको रेट दिखाती हूँ, 280 का होगा, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 150 या 150 रुपये का एक एप्पल। ऐसे कट फ्रूट्स बहुत मिलते हैं सुपर मार्केट्स में, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही खा लेना है। अब मैं आपको भिंडी दिखाती हूँ। ये देखिए, सिर्फ इसके अंदर होगी कम से कम 3, 6, 8 भिंडी, और ये है 268 की, मतलब 150 रुपये की 8 भिंडी। सबसे सस्ते जो होते हैं जापान में आपको बनाना मिलेंगे। उसके बाद अनियन शायद था मेरे पास, तो अनियन नहीं लूँगी मैं। और आलू भी कोई इतने ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, 338, आफ्टर टैक्स 365। तो ये भी बहुत महंगे हैं, 200-250 रुपये के आलू 1 किलो होंगे वो। उसके बाद एग्स, इसमें आपको 10 अंडे मिलते हैं एंड 10 अंडे आपको 150 रुपये के मिलेंगे। इसके बाद मैं हमेशा होल व्हीट ब्रेड लेती हूँ, जो कि दूसरी ब्रेड से ज़्यादा महंगी होती है। और मिल्क जो है 216 येन का, तो आप लगा लो इसको 150 रुपये का 1 किलो। और टोमेटोज़ जो हैं वो भी काफ़ी सस्ते नहीं हैं, 298, मतलब 4 टमाटोज़ आपको 150 रुपये के मिल जाएंगे। जापान में ज़्यादातर सेल्फ सर्विस मशीन्स होती हैं, तो ये कैशियर मशीन में आप अपने आप कैश डालो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, ये सब अपने आप करते हो आप। इंग्लिश का ऑप्शन भी होता है, जापानीज़ ऑफ कोर्स होती है उसमें। आई एम बैक। तो ये जो भी सामान मैंने लिया है मैं फ्रिज में रख देती हूँ जल्दी से, बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं।
तो मैं अभी तरबूज लेकर आई हूँ 645, 400 450 रुपये का ये तरबूज है मेरे को। मैंने अपने वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स में कभी भी जापानियों को फ्रूट्स खरीदते खाते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट हम जाएंगे टेम्पल। मैं कभी कभी जाती हूँ इस टेम्पल में, और वो आपको टेम्पल जैसा नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। वो एक पुराने मंदिर जैसा लगता है मुझे। ये मेरी साइकिल थी, और जापान में ज़्यादातर हम साइकिल यूज़ करते हैं, और इतना चलते हैं ना हम, मतलब 2 3 4 किलोमीटर चलना, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन जस्ट वॉक। और जापानीज पीपल, आपको रीज़न बताती हूँ वो इतना हेल्दी क्यों रहते हैं, वो इतना चलते हैं। तो मैंने यहाँ आके सीखा है। पहले तो मैं 1-1.5 किलोमीटर में लगता था कि क्या है ये, बट अब मैं 2 3 4 किलोमीटर आराम से चल सकती हूँ। और मेरी साइकिल, वो तो मुझे पता नहीं कितनी मैंने चला ली है ना, मतलब मैं 10 किलोमीटर तक साइकिल चला सकती हूँ। तो ये है मेरी बिल्डिंग के नीचे का एरिया, और ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये बस स्टेशन है, और ये है गार्बेज ट्रक। तो मैंने कहा था ना आज गार्बेज डे है, तो उठा के ले जा रहे हैं गार्बेज। ये बस स्टैंड है। किसी भी टाउन में आप रहते हो, वहाँ की अपना एक सिटी बस चलती है जिसका किराया 220 जनरली होता है। वैसे तो कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, उस कंट्री को परफेक्ट बनाने के लिए वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। और कभी भी आप जापान में किसी भी जगह देखोगे ना, आपको क्लीनलीनेस हर जगह मिलेगी। कोई ऐसा जापानीज़ पर्सन आपको नहीं मिलेगा जो अपनी कंट्री का कोई भी रूल तोड़े, स्पेशली ट्रैफिक रूल्स। अब देखो यहाँ कोई नहीं है, और ये एक ऑर्डिनरी सी रोड है। यहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखेगी, कोई नहीं है। लेकिन जब रेड लाइट होती है ना, तो ये लोग रुकते हैं और उसका वेट करते हैं ग्रीन लाइट होने का। नॉट ओनली जो लोग कार में हैं वो, बट जो लोग अपनी साइकिल पे भी हैं वो भी रुकते हैं। कोई उनको नहीं देख रहा है, फिर भी वो रेड लाइट को ग्रीन लाइट होने का वेट करते हैं। इतना इनमें पेशेंस होता है। ये प्राइवेट फार्म है, और इस फार्म पे ये लोग जो भी सब्जियां या फल या फूल कुछ भी उगाते हैं तो ये यहाँ रख देते हैं, और कोई यहाँ पे खड़ा नहीं होगा, मतलब सेल करने के लिए। बस रखा होगा यहाँ पे सामान, और इसका प्राइस रखा होगा, और एक डब्बा होगा। तो आप जो भी उठाओगे यहाँ से, जैसे 200 येन का, तो आप अपने आप 200 येन यहाँ डाल दोगे। तो इतनी ऑनेस्टी होती है, और इनको पता है बंदा जो उठाएगा वो डाल देगा। तो इसलिए उन्होंने ये बनाया भी हुआ है, इसलिए ये सिस्टम यहाँ पे है भी। तो मुझे काफ़ी अम्यूजिंग लगा ये। मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे ये टेम्पल है। आपको पुराने खंडर जैसा लगेगा दूर से, लेकिन एक्चुअल में ये टेम्पल है। और कभी कभी जब इवेंट्स होते हैं तो ये बहुत सजता है। नॉर्मल डेज पे ये ऐसा ही होता है। आपको कभी भी यहाँ पे कोई गंदगी या फिर कोई फूल वाला या फिर थाली वाला कोई नहीं मिलेगा। इनका ये कल्चर नहीं है कि कुछ आप वहाँ पे चढ़ाओ या कुछ। आप जाओ अंदर और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, एक बैल होती है उसको बजा दो, या फिर जो भी आपके पास पैसे हैं। दान पेटी तो हर जगह होती है, इट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू गिव, आप डालो उसमें, नहीं तो इनका कोई प्रेशर नहीं होता। कोई बंदा आपको अटेंड करने के लिए नहीं होगा, जैसे हमारे इंडिया में पंडित जी होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन विद यू एंड योर गॉड। कोई आपको बीच में कुछ नहीं कह रहा है। तो ये अभी बंद है क्योंकि अभी दोपहर के 1-1:30 बजे। सुबह ये खुला होता है, और आसपास काफ़ी अच्छा माहौल है। ज़्यादा आपको लोग भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि जापानीज़ ज़्यादा रिलीजियस होते नहीं हैं। मैंने बहुत कम जापानीज़ को देखा है यहाँ पे आते हुए। जनरली ऐसा टेम्पल अगर आप देखोगे टाउन में, तो उसके साथ ही आपको क्रीमेशन ग्राउंड भी दिखेगा। और जापान में जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो वो लोग इन लोगों को फ़ोन करते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ करते हैं। जो भी सेरेमनीज होती है, मेमोरियल सर्विस होती है, सब कुछ। अपने घर पे जापानी कुछ भी ऐसा नहीं करते।
तो जो लोग मुझे जानते हो उनको पता होगा कि कैफ़े की कॉफ़ी मेरी फेवरेट है और एक दिन में कम से कम मैं 3 या 4 कप कॉफ़ी के पी जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे ओइशी डिलीशियस जो कॉफ़ी लगती है वो फैमिली मार्ट की लगती है। हे गाइस, आई एम बैक। तो अभी शाम के 3 तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और इतना चल के मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे ज़रूरत है रेस्ट की। तो शाम को 6 बजे हम जाएंगे वापस और अपने घर के आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकती हूँ बिकॉज फिर इसको एडिटिंग करना और वीडियो जो है ना अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो उसको भी ज़रूर देखना। और अभी के लिए इस वीडियो के लिए बाय बाय। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऐसे ही जापान के कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।